जी देखो, क्या होता है मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिनका कारोबार बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है। मतलब एक ऐसी कंपनी है जिसका बिज़नेस जो है एक ही देश में चलता है, उसको मल्टीनेशनल नहीं कहा जा सकता। मल्टीनेशनल कंपनी किसको कहते हैं? जिनका कारोबार बहुत सारी कंट्रीज़ में चलता है, उसको क्या कहते हैं? मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन दे रखी है आपके सामने कि मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है। एक मल्टीनेशनल कंपनी जो है बहुत सारे देशों में अपना काम करती है, और जो ये काम करती है ये कुछ भी कर सकती है। मैन्युफैक्चरिंग का होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है, या कुछ भी ऐसी होती है। तो ये जो काम करती हैं ये सारे काम मल्टीनेशनल कंपनीज़ के होते हैं। फीचर्स पढ़ रहा हूँ मैं सबसे पहले। मल्टीनेशनल कंपनी के क्या फ़ीचर होते हैं? सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं ना, उनकी मैनेजमेंट सेंट्रलाइज्ड होती है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि उनकी जो मैनेजमेंट होती है जिस देश में उसका हेड ऑफिस होता है। मान लो मैं एक इंडिया की कंपनी का एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे टाटा स्टील का आपने एग्जांपल सुना होगा। टाटा स्टील एक कंपनी है जिनका कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन उनका जो हेड ऑफिस है वो इंडिया के अंदर ही है। तो इनका जो मैनेजमेंट भी होता है वो कहाँ से होता है? इंडिया से होता है। तो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट से काम चलता है। ए मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ इट्स हेड क्वार्टर इन द होम कंट्री। इनका जो हेड क्वार्टर होता है वो कौन सी कंट्री में होता है? होम कंट्री में होता है। इट एक्सपैंड इट्स बिजनेस इन अदर कंट्री बाय ओपनिंग ब्रांचेज एंड सब्सिडरी कंपनी इन अदर कंट्री। कह रहे हैं ये जो अपना बिजनेस बढ़ाते हैं ना, ये अदर कंपनीज़ के हिसाब से जो बढ़ाते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस बीइंग कैरिड आउट इन अदर कंट्री। जो ये सारी मैनेजमेंट होती है ये अदर कंट्रीज़ में भी होती है, लेकिन सारा का सारा हैंडलिंग कहाँ से होता है? जहाँ पे इनका हेड ऑफिस है ना, वहाँ से हैंडल होता है। मतलब जो हेड ऑफिस है वो संभालता है सब कुछ। सेकंड पॉइंट है फीचर का, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ बिजनेस। जो ये मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं इनका जो बिज़नेस होता है वो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होता है। वर्ल्ड वाइड स्प्रेड का मतलब होता है कि बहुत सारे देशों में फैला हुआ बिज़नेस होता है। ये नहीं है कि एक बार बिज़नेस हो गया, नहीं, बहुत सारे देशों में क्या हुआ होता है? फैला हुआ होता है। थर्ड पॉइंट है बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। जो ये मल्टीनेशनल कंपनी होती है ना, ये कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं होती, मतलब बहुत बड़े लेवल की कंपनीज होती हैं ये सारी। इसीलिए जो इनका प्रोडक्ट होता है वो भी बेटर क्वालिटी का होता है, बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है इनका। कॉफ़ी तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो बेटर क्वालिटी का होता है, बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है। जो एमएनसी होती हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आप चॉकलेट वगैरह खाते हो, डेयरी मिल्क ले लो। डेयरी मिल्क नेस्ले का प्रोडक्ट है, नेस्ले कंपनी का प्रोडक्ट है। नेस्ले मतलब वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी कंपनी है नेस्ले। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी, क्वालिटी अच्छी होती है डेयरी मिल्क की। नेक्स्ट है लार्ज साइज। जो बड़ी कंपनियां होती हैं ना, इनका साइज बहुत बड़ा होता है। मतलब इनकी पूरे कई वर्ल्ड में देशों में फैली हुई कंपनियां होती हैं। ऐसे नहीं है कि इनका जो काम होता है वो सही ऐसे ही है। तो इनका जो काम होता है वो लार्ज साइज का होता है, लार्ज साइज की ऑर्गेनाइजेशन होती है। नेक्स्ट है एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट। जो ये सारा काम करते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं। इंटरनेशनल लेवल का मतलब होता है इनका जो सारा सिस्टम होता है वो इंटरनेशनली होता है। मतलब इनकी प्रोडक्ट भी इंटरनेशनल लेवल का होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंटरनेशनल लेवल की होती है। जो ये सारे काम करते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं, तो ये इनके लिए बहुत बेनिफिट होता है। सिक्स्थ पॉइंट है स्पेशल अटेंशन टू एडवर्टाइजमेंट। इनका स्पेशल अटेंशन होता है एडवर्टाइजमेंट के लिए। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ना ये इंटरनेशनल लेवल की, इनका मेन फोकस होता है एडवर्टाइजमेंट करना।
मतलब ऐड से काम चलाती हैं ये। जितनी ज़्यादा ये ऐड करेंगे उतना ज़्यादा इनका प्रोडक्ट बिकेगा। तो ऐड से इनका मेन मोटिव क्या होता है, अभी ऐड करते रहो बस। नेक्स्ट है आपका इवैल्यूएशन ऑफ एमएनसी। एडवांटेजेस दे रखी हैं एमएनसी की। एडवांटेज, अगर कोई एमएनसी खुलती है, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी बनती है, तो उसका क्या बेनिफिट होता है, क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले है इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं वो बड़े लेवल पे काम करती हैं। बड़े लेवल पे जो काम करती हैं, मान लो हमारे देश में मल्टीनेशनल कंपनी आ गई कोई, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ सैमसंग का नाम सबने सुना होगा, कोरियन कंपनी है। सैमसंग का जो फ़ोन है या सैमसंग के जो प्रोडक्ट हैं वो पूरी दुनिया में बिकते हैं। तो हमारे देश में अगर वो आके काम करेगी तो हमारे देश में पैसा आएगा, फ़ॉरेन का इन्वेस्टमेंट आएगा। और जब भी फ़ॉरेन का पैसा आता है किसी भी देश में, तो उस देश के लिए वो क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। तो एमएनसी जो है किसी भी देश के लिए फ़ॉरेन का पैसा लाती है, जो उस देश के लिए बहुत ही बेनिफिट का काम करता है। सेकंड पॉइंट है वो, सेकंड क्या फ़ायदा है इसका, इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। देखो कोई भी बड़ी कंपनी यहाँ पे आके खुलेगी, जैसे मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, गुड़गांव में सैमसंग का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट लगा हुआ है। वहाँ पे सैमसंग के फ़ोन भी बनते हैं, एलईडी भी बनती है, सब कुछ बनता है। वहाँ पे लोग भी तो काम करते होंगे, मतलब बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है वहाँ से। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के चांस होते हैं अगर कोई एमएनसी खोलता है तो। नेक्स्ट है प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो एमएनसी होती है ना, वो अपने जो प्रोडक्ट हैं उनका प्रॉपरली यूज़ करते हैं, मतलब अपने रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूज़ करते हैं। हमारे देश में ना बंदों की, मतलब बहुत सारे लोग हैं अनएम्प्लॉयड हैं। हमारे देश में ज़मीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो ज़मीन अगर खाली पड़ी रहेगी तो अच्छे से यूज़ नहीं होगा उसका। अगर वो ज़मीन खाली पड़ी रहेगी, अच्छे से यूज़ नहीं होगा, तो वहाँ पे आके लोग कंपनी लगाएं, बड़ी बड़ी देश से आए कंपनी यहाँ पे आके लगाएं, तो उससे क्या होगा, हमारे देश में जो जगह है या लोग हैं उनका अच्छे से यूज़ हो जाएगा। तो प्रॉपर रिसोर्सेज का यूज़ होता है अगर मल्टीनेशनल कंपनियाँ खुलती हैं तो। फोर्थ पॉइंट है टेक्निकल डेवलपमेंट। किसी देश में अगर कंट्रीज़ आती हैं, किसी देश में अगर मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, तो वहाँ के देशों की टेक्नोलॉजी भी बढ़ जाती है। टेक्नोलॉजी बढ़ती है किस कारण से, क्योंकि बाहर से वो अपने मशीनें लेके आती हैं, बाहर से टेक्नोलॉजी लेके आती है। जैसे एमआई ने ना, यहाँ पे है नोएडा के अंदर, दिल्ली के पास है नोएडा, यूपी में पड़ता है, वहाँ पे अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लगा रखा है। वहाँ अपना मशीनें वगैरह लेके आए हैं वो, तो वो बेनिफिशियल होता है सबके लिए, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के लिए, टेक्नोलॉजी बेस पे वो सबका फ़ायदा करते हैं। नेक्स्ट है एंड ऑफ लोकल मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली वर्ड सुना रहा हूँ। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार सिस्टम। एकाधिकार सिस्टम मतलब एक ही बंदा कहता है भी मेरा ही सब कुछ होना चाहिए। वो अपने मन चाहे पैसे के हिसाब से या मन चाहे हिसाब से अपना जो है सामान वगैरह बेचते हैं। तो ये किसी के लिए भी लॉस वाला काम भी हो सकता है, क्योंकि हम मजबूरी में किसी से सामान लेंगे। मान लो सीवन में एक ही दुकान हो किसी चीज़ की, वो अपने ही रेट लगाएगा, लेकिन उसी चीज़ की 3-4 दुकानें हो जाएं तो क्या होगा, वो चीज़ हमको सस्ती मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन होगा। कंपटीशन में चीज़ें क्या मिलती हैं, सस्ती मिलती हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हो?
तो ये इसके बेनिफिट हैं, बेनिफिट आपको पढ़ने हैं। एक ना थोड़े से एग्जांपल्स दे रखे हैं, डिसएडवांटेजेस आपको बाद में पढ़ाऊँगा मैं। इसके कुछ MNC के नाम दे रखे हैं, आपकी बुक में भी होंगे। देखो इंडिया की MNC हैं, जैसे रैनबैक्सी है, डॉक्टर रेड्डी है, ये फार्मा कंपनी है, दवाइयाँ बनाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इंडेल्को है, एसल, एशियन पेंट्स, मोजर बियर। इन्फोटेक कंपनी, इन्फोसिस, विप्रो, एनर्जी, ONGC, ऑटो की टाटा मोटर्स है, भारत फोर्ज है। टाटा मोटर का नाम तो सबने सुना होगा, टाटा की कंपनी है ये। क्या करती है, बड़े लेवल पे व्हीकल्स बनाती हैं ये, ट्रक, गाड़ियाँ, कारें, जीप वगैरह सब बनाती हैं। तो ये आपको करना है। फ़ॉरेन की कंपनियों के एग्जांपल भी दे रखे हैं, जैसे फ़ॉरेन की कंपनी है, कौन से देश की है वो भी दे रखा है। ब्रुक बॉन्ड है, कैडबरी है, कोका कोला है, जिलेट है, पेप्सी, पॉन्ड्स, ये सारी बाहर की कंपनीज हैं। तो ये सारी बाहर की कंपनीज़ हैं, जो इसको आप रीड कर लेना सिर्फ एक बार। ये सारी MNC हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जिनका कारोबार बहुत सारे देशों में होता है, अलग अलग देशों में होता है। ठीक है, तो इसको एक बार रीड कर लेना।